सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है 7x - 2y बटा के xy बराबर 5, 8x + 7y बटा के xy बराबर 15। इस तरीके का अगर आपके सामने प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे लगाएंगे? ठीक है, समस्या यहां पर यह है कि 8x + 7y तो दिया है, लेकिन बटा में क्या आपका दिया है? xy दे दिया है। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ना हमारे साथ, क्योंकि अगर मैं इधर भी भेजता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 15xy हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका xy 5xy हो जाएगा। तो वो मेरा कैसे जाएगा? समस्या होगी ना। तो अब मेरी जिंदगी का केवल एक मकसद बचा कि मैं किसी तरीके से xy को मैं क्या करूं? खत्म करूं। पहला मेरा जिंदगी का पहला मकसद क्या हुआ? अब यहां पर बनेगा कि मैं किसी भी तरीके से इस xy को मैं क्या करूं? खत्म करूं। तो क्या आपके दिमाग में थोड़ा सा कुछ समझ में आ रहा है? बुद्धि लगाइए थोड़ा। हम जानते हैं कि a + b बटा के अगर 2 रहता है तो उसे मैं a बटा के 2 भी लिख सकता हूं और प्लस b बटा के 2 भी लिख सकता हूं। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां से आपके दिमाग की थोड़ी सी बत्ती जली होगी कि हम क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूं कि यहां 7x - 2y है, तो मैं इसको लिख सकता हूं। देखिए कि 7x बटा के xy माइनस 2y बटा के xy बराबर क्या हो जाएगा आपका 5। यहां से कोई दिक्कत है? मैं लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? अब यहां से मैं क्या करूंगा? देखिए कि इस x से ये x आपका कट गया, हाँ या ना, और यहां से आपका y से आपका क्या हुआ? y कट गया। तो यहां बचा क्या आपका? देखिए यहां पर बचा आपका, देखिए 7 बटा के y माइनस का 2 बटा के x बराबर कितना हो गया आपका 5। कोई दिक्कत है यहां पर? समझ में आई बातें? अब मैं क्या करता हूं? देखिए अब यहां तक मैं इसको कर ही सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसे ही मैं इसको भी कर लेता हूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। जब मैं इसको करूंगा तो वही तरीका यहां पर भी आ जाएगा। देखिए आपका 8x बटा के xy प्लस 7y बटा के xy बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। कोई दिक्कत है? तो फिर आपका यहां से आपका x से x कट गया और y से आपका y कट गया। तो यहां क्या बचा आपका? देखिए 8 बटा के y प्लस 7 बटा के x बराबर कितना हो गया आपका 15। यहां कोई दिक्कत है? ये हमारा दो चीज हमको मिल गया। ये एक यहां पर 7 बटा के क्या मिला y माइनस 2 बटा के x बराबर 5 है, यहां पर 8 बटा के y प्लस 7 बटा के x बराबर 15 हो गया। तो क्या मैं यहां पर 1 बटा के y बराबर b मान लूं, 1 बटा के x बराबर a मान लूं? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब यहां से मैं मान लेता हूं कि माना, थोड़ा मैं एक स्टेप आगे बढ़ जाऊं, कि माना 1 बटा के a बराबर 1 बटा के x बराबर a और 1 बटा के y बराबर b। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या होगा? देखिए 7 1 बटा के y, तो 1 बटा के y की जगह मैंने क्या माना है? b माना है ना। तो मैं क्या लिख दूंगा? देखिए 7b माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आपका क्या होगा? देखिए 8b प्लस 7a बराबर कितना हो जाएगा आपका 15। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपका यह समीकरण नंबर 1 हो गया, यहां पर आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। मैं a को इधर नहीं ला रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये इधर भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ माइनस ए है, भाई आपके दिमाग में एक बात आती होगी कि ए को पहले होना चाहिए, बी को बाद में होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है? हम बदलेंगे तो ए को इधर लाएंगे तो -7 भी हो जाएगा, इधर -5 हो जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं इसे किस विधि से सॉल्व कर लूं?
मुझे लग रहा है कि मैं इसे प्रतिस्थापन से सॉल्व करूं तो ज्यादा आसान रहेगा, है कि नहीं है? आप किसी भी विधि से कर सकते हैं, प्रतिस्थापन करो, विलोपन करो, वज्रगुणन करो, आपके दिमाग में जो आए उससे करो, आंसर तो आएगा ही आएगा। तो मुझे दिमाग में लग रहा है ना, मैं इसे प्रतिस्थापन से करता हूं, है ना? तो मैं क्या करता हूं, देखिए कि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या होगा, देखिए यहां से आपका देखिए 7b बराबर, ये इधर 5 आया, ये -2a जब आपका इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का 2a हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत है? अब यहां से अगर मैं b का मान ज्ञात करता हूं तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 + 2a बटा कितना हो जाएगा आपका 7। कोई दिक्कत है? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं, 3 मान लेता हूं। अब क्या करता हूं, मैं समीकरण 3 का मान उठाकर किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो हम लिखेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब समीकरण 3 का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे तो क्या होगा भैया, देखिए 8 इंटू b का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 5 + 2a बटा के 7। तो b के जगह पे हम रख देंगे 5 + 2a बटा के 7 प्लस 7a है, 7a बराबर कितना है आपका 15। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं 8 का 5 में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, देखिए 8 पंचे 40 प्लस 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूना के 16a बटा कितना हो जाएगा आपका, देखिए 7 प्लस यहाँ देखिए 7a, इसके बटा क्या करेंगे 1 बराबर क्या हो जाएगा आपका 15। यहां तक कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूं, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, है कि नहीं है? अब मैं क्या करूंगा, इस 40 + 16a का 1 में कर लेंगे और 7a का 7 में कर लेंगे। तो हमारा क्या मिलेगा, देखिए 40 + 16a प्लस 7 7 कितना हो जाएगा आपका 49a, पूरे के बटा के 7 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका 7 बराबर कितना हो जाएगा 15। दिख रहा है? कोई दिक्कत है? अब फिर मैं क्या करूंगा, देखिए फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले इसको मैं जोड़ लेता हूं, ठीक है ना? 49 में अगर मैं 16 जोड़ूंगा तो भाई एक हो गया 50, 65 हो जाएगा, हाँ या ना? तो 65 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा आपका, देखिए 40 प्लस का 65a इतना आया भाई 40 और 49 में भाई 9 6 15 4 1 5 1 6 65 आया। अब इतना आया, उसका अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, एक में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भाई, इतना ही ना आएगा। और इसके बाद 15 का अगर मैं 7 में मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा, 15 7 जा 105 इतना आया। यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूंगा भाई, इस तरीके से मैं a का मान निकालने का मेरा प्रोसेस है। तो 65a बराबर 105, ये प्लस का 40 है, अगर ये इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 40 होगा, हाँ या ना? अब यहां से आपका क्या मिला, 65a बराबर 105 में से अगर मैं 40 को घटाऊंगा तो कितना आएगा आपका 65 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहां से अगर मैं a का मान ज्ञात करूंगा तो कितना होगा, 65 बटा के 65 काटेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 1। मैंने एक लक्ष्य की अपनी प्राप्ति कर ली कि a का मान मैंने क्या किया, निकाल लिया। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूंगा कि a का मान उठा करके मैं कहां रखूंगा, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो मैं लिखूंगा कि a का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए b बराबर, यहां देखिए कितना है आपका 5 + 2, a का मान हम लोगों ने निकाला तो कितना आपका आया 1 बटा कितना हो जाएगा आपका 7। तो b बराबर कितना आएगा, देखिए 5
अब प्लस 2 एक कम 2, तो 5 + 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 7। तो b का मान कितना आ जाएगा देखिए 5 2 7, 7 बटा के 7 काटेंगे तो कितना आएगा, b का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। अब a और b का हम लोगों ने मान निकाल लिया है, लेकिन क्या हमारे प्रश्न में कह रहा है a और b का मान निकालने के लिए? नहीं, हमारे तो प्रश्न में बोल रहा है कि हमें x और y का मान चाहिए, लेकिन हमने निकाला है a और b का मान। लेकिन हम लोगों ने यहाँ माना भी तो है ना कि 1 बटा के x के जगह पे a, 1 बटा के y की जगह पे b, तो a और b का मान उठा करके हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर तो दिख रहा होगा ना, लिखेंगे कि a तथा b का मान रखने पर क्या करेंगे, a तथा b का मान रखने पर जब मैं a और b का मान रख दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा भाई, a का मान मैंने क्या निकाला है 1, तो 1 बटा के x बराबर a का मान मैंने लोग कितना लिखा है 1, तो इतना है। तो अगर मैं करूंगा भाई बटा के 1 कर लेता हूं, अब मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे पलट देता हूं। क्या करता हूं, पलट देता हूं। जब मैं इसको पलट दूंगा तो ये भी क्या होगा, पलट जाएगा। तो x का मान मुझे क्या मिलेगा 1। इसका मतलब कि मैंने अपनी जिंदगी का एक मकसद प्राप्त कर लिया, x का मान निकाल लिया। क्या कर लिया, x का मान निकाल लिया। अब मुझे क्या करना है, y का भी मान निकालना है। किस चीज का मान निकालना है, y का। तो हम y का मान अगर यहां पर रखेंगे तो क्या होगा देखिए 1 बटा के y बराबर b का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1 निकाला है, तो यहां भी कर देंगे 1 बटा के 1। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे। तो जब मैं इसको पलटूंगा तो मुझे y का मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा। इस तरीके से मैंने x और y का मान निकाल लिया। कोई दिक्कत है? अगर मुझे प्रूफ करना हो कि भाई मेरा जो आंसर है वह सही है कि नहीं है, तो हम इसके जगह रख देंगे 7 के जगह 1 और -2 के जगह 1। तो 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और x y भाई दोनों का मान 1 1 है ना। तो 7 के जगह पे 1 रखेंगे तो 7 1 कम 7, माइनस y के जगह पे 1 रखेंगे 2 1 कम 2, तो 7 में से मैं 2 घटाऊंगा तो कितना आएगा 5, और x का मान 1 y का मान 1, 1 में मैं 1 का गुणा करूंगा तो 1, तो भाई 5 में 1 का भाग देना तो 5 ही आएगा। तो क्या 5 आ रहा है? इसका मतलब ये है कि हमने जो प्रश्न सॉल्व किया है वो मेरा आंसर क्या है, सही है। उतारिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या बोल रहा है कि 6x + 3y बराबर 6xy, यहां पर है 2x + 4y बराबर 5xy है, यही तो है। इसमें क्या है, फिर से आपका xy आ गया है, तो इसमें भी आपको डरना नहीं है। वहां पर इससे पहले वाले प्रश्न में यहां पर अब xy था, तो क्या मैं इसको अगर भाग देता हूं xy से तो मैं फिर वहीं पर नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। क्योंकि जब ऐसे समझिए आपको भाई 6xy बराबर इतना है, तो 6 बराबर कितना होता है, xy भाग में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हम क्या करेंगे देखिए, इसको मान लेते हैं आपका, क्या करें भाई, इसमें हम मान लेते हैं भाई दोनों में हम क्या करते हैं xy से भाग देने पर, है कि नहीं है। या फिर मत भाग दीजिए, आप ऐसे तो कर सकते हैं ना। देखिए 6x + 3y बराबर 6xy, है कि नहीं है। तो जैसे मैं बोलता हूं, जैसे आपका पूरा है 6xy बराबर इतना है, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, नहीं 6x + 3y, है कि नहीं है, बटा के xy बराबर 6। मैं कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? थोड़ा दिमाग में आपको बात आई कि ये कैसे हुआ है कि नहीं है? नहीं समझ में आया? आप समझिए कि अगर 6xy, जैसे मैं, आप समझिए ना, ये दिया है 6xy बराबर 6x + 3y, तो यहां पर मैं कहता हूं 6 बराबर, तो ये हो जाएगा नहीं 6x + 3y बटा के xy, जब इतना है तो ये गुणा है तो यहाँ भाग में चला जाएगा xy। यही बात तो यहाँ पर हुआ है। अगर और भी नहीं दिमाग काम करता है ना, तो इतना तो कर ही सकते हो कि लिख दो दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर। लिख सकते हैं नहीं कि भाई दोनों पक्षों में, मैं यहां लिख देता हूं, देखिए, तो दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर, जब एक भाई इधर भी xy से भाग दे दिया तो यहां पर 6xy है, तो इधर भी तो xy से भाग देंगे। कोई दिक्कत है? तो यहां से फिर वही xy कट ही तो जाएगा,
कोई दिक्कत है? बात वही है, फर्क कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर है तो भाई इसको अलग एक बार लिख लीजिए, एक बार इसको अलग लिख दीजिए। जैसे मैं कहता हूँ ना भाई a बटा के 2 प्लस b बटा के 2 बराबर क्या करते हैं, दोनों का हर बराबर है तो a प्लस b बटा के 2 कर लेते हैं। तो इसी तरीके से मुझे a प्लस b बटा के 2 लिखा है तो मैं a बटा के 2 कर लेंगे, फिर प्लस b बटा के 2 कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा देखिए 6x बटा के xy प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए 3y बटा के xy बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहाँ से देखिए आपका x से आपका x कट गया, y से आपका कोई दिक्कत है? तो यहाँ से आपको क्या मिला देखिए 6 बटा के y प्लस 3 बटा के x बराबर 6। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है? इसे मैं क्या कर लेता हूँ समीकरण नंबर 1 मान लूँ। चलिए मत मानिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं, ठीक है। सेकेंड में क्या है देखिए, सेकेंड वाला में मैं भाग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट मैं कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो सेकेंड वाला आपका क्या है देखिए 2x प्लस 4y बराबर कितना है 5xy। तो xy को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ गुणा में है, इधर क्या कर रहा हूँ भाग में कर रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा देखिए 2x प्लस 4y बटा के xy बराबर इधर कितना होगा आपका 5 होगा। ये बातें समझ में आ रही है ना कि कैसे हो रहा है, मैंने बता दिया है। नहीं समझ में आ रहा होगा तो लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में ऐसे ही xy से भाग देने पर, ये प्रोसेस अपना लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर आपका क्या है आपका 2x, तो मैं लिखूंगा फिर 2x बटा के xy प्लस 4y बटा के xy बराबर इधर कितना है आपका 5 है। तो यहाँ से आपका y से y कट जाएगा, x से आपका x कट जाएगा, तो कितना होगा देखिए 2 बटा के y प्लस 4 बटा के x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करता हूँ देखिए यहाँ पर आपको दिखा क्या मिला देखिए कि 6 बटा के y प्लस 3 बटा के x बराबर 6। यहाँ पर वही बात है 2 बटा के y प्लस 4 बटा के x बराबर 5। कोई दिक्कत है? तो मैं मान लूंगा कि 1 बटा के y बराबर a और यहाँ मान लूंगा 1 बटा के x बराबर b। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, 1 बटा के y की जगह a माने चाहिए, इसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि 1 बटा के x बराबर मैं क्या मान लेता हूँ a और 1 बटा के y बराबर b मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है? जब मान लिया तो यहाँ पर मैं रख दूंगा, है कि नहीं है। तो जब मैं यहाँ पर रखूंगा तो कितना होगा देखिए 6 1 बटा के y की जगह पे मैंने क्या माना है b, तो क्या हो जाएगा 6b प्लस 3 बटा के x 1 बटा के x की जगह मैंने क्या माना है a बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 6। इसे समीकरण नंबर में क्या मैं करता हूँ 1 मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखिए यहाँ पर 2 बटा के y है तो यहाँ हो जाएगा देखिए 2b प्लस 4a बराबर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका देखिए समीकरण नंबर, इसको भी मैं क्या करता हूँ 2 मान लेता हूँ। चलिए इसको भी मैं किस विधि से सॉल्व कर दूं, जिससे कहिए विलोपन से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन से सॉल्व करने के लिए चलिए मैं इसको बराबर करता हूँ, क्या करता हूँ इसको बराबर करता हूँ। तो यहाँ पर तो 6 है, यहाँ पर कितना है आपका 2 है कि नहीं है। तो हम 6 और 2 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 6 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आएगा, है ना भैया। 6 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3 और 1 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। एलसीएम कितना आया 6 आया ना। इसका मतलब इसे भी हमको 6 बनाना है और इसे भी 6 बनाना है, तो ये तो ऑटोमेटिक 6 बना है ना। लेकिन इसको 6 बनाने के लिए मुझे कितने का गुणा करना पड़ेगा 3 से गुणा करना पड़ेगा। किसने, तब ना 3 दूना के 6 होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, जब समीकरण 2 में अगर हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा देखिए 3 दूना कितना हो जाएगा भाई 3 से, तो 3 दूना के 6b प्लस 3 का यही में करेंगे 4 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 12a बराबर 5 तियाँ कितना हो जाएगा आपका 15। इसको सेम का सेम क्या करेंगे उतार लेंगे,
तो 6b प्लस 3a बराबर कितना हो जाएगा आपका 6। कोई दिक्कत है? अब मैं क्या करूँगा इसमें से इसको घटाने पर, क्या करेंगे घटाने पर। जब घटाएंगे तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा आपका माइनस में। यहाँ से 6b से आपका 6b कट जाएगा। तो यहाँ से मैं 12 में से 12a में से 3a घटाऊंगा तो कितना होगा 9a। भाई 12 रुपया में से 3 रुपया घटा दीजिए तो 12 में से 3 जाएगा 9a बराबर 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 9। तो 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ से a का मान कितना आपका आया 1 आया। कितना मिला हमको a का मान 1 मिला। अब a का मान हम क्या करते हैं, चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए आपको मिल जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ a का मान समीकरण 2 में रखता हूँ, ठीक है। तो a का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर जब a का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ पर 2b प्लस 4a। a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1 निकाला है। कितना निकाला है 1 बराबर 5 हो जाएगा। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका 5। ये 4 एकम कितना होगा 4। जब ये इधर जाएगा तो कितना होगा माइनस का 4। यहाँ तक बात समझ में आ रहा है। तो 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका 1। तो b बराबर कितना हो जाएगा देखिए 1/2 है ना। अब मैं क्या करूंगा a और b का मान क्या करेंगे यहाँ पर उठा करके रख देंगे। तो लिखेंगे देखिए a तथा b का मान रखने पर a तथा b का मान रखने पर a और b का मान हम रखेंगे तो यहाँ देखिए 1/x बराबर मैंने क्या माना था यहाँ पर a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1 निकाला है। तो भाई 1/1 करिए, फिर मैं क्या करूँगा उलट देंगे इधर, है कि नहीं है, या क्रॉस मल्टीप्लाई ही करिए। x का 1 में गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ना उलटिए तो ऐसे ही कर लीजिए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा जब b का मान मैं रखूंगा तो 1/y बराबर b है ना। तो यहाँ हो जाएगा देखिए 1/y बराबर b। b का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 1/2 है कि नहीं है। तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, y का 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा आपका y बराबर 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, या y बराबर 2, या फिर इसको क्या करिए पलट दीजिए, है कि नहीं है। तो यहाँ से y का मान मुझे क्या मिल गया 2 मिल गया। x का मान 1 और y का मान 2 मिल गया। हमारा कथन सही है, उसको लेकर के हम यहाँ पर रख देंगे। तो x की जगह पे क्या रखेंगे देखिए 1 रखेंगे तो कितना होगा 6 एकम 6, y का मान कितना है 2, तो 3 दूना के 6, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए 6 है, x का मान 1 है, y का मान 2 है, तो यहाँ 1 में 2, तो यहाँ होगा ना 6 गुणते 1 गुणते 2, तो 6 दूना के 12, तो 12 बराबर बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब हम लोगों ने जो आंसर निकाला वो आंसर क्या है आपका सही है। प्रश्न के क्या सत्यता की हम जांच भी कर सकते हैं इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। 10/x + y प्लस 2/x - y बराबर क्या है 4 है। यहाँ पर भी वही बात है, देखिए नीचे भी देखिए, यहाँ x + y है तो यहाँ पर भी x + y है, यहाँ पर x - y है तो यहाँ पर भी x - y है। तो यहाँ से मुझे एक चीज दिख रही है कि भाई मैंने आपको बता चुका हूँ कि देखिए जैसे इसको 10 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 10/1 + x + y, है कि नहीं है। 10 × 1/x + y प्लस 2 × 1/x - y, है कि नहीं है। वैसे ही इसको भी मैं लिख दूंगा 15 × 1/x + y, यहाँ पर लिख दूंगा 5 × 1/x - y। तो यहाँ देख रहे हैं कि 1/x + y यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर 1/x - y मिल रहा है, यहाँ पर भी 1/x + y मिल रहा है, यहाँ पर भी 1/x - y मिल रहा है कि नहीं है। तो मैं क्या करूंगा कि इस पूरे को 1/x + y को ही कि मैं क्या मान लूंगा a मान लूंगा, है कि नहीं है। ये बताना मेरा बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए क्या है जरूरी है कि इस बात को आप समझ करके रखिए, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पर देखिए, तो हम लिखेंगे कि माना 1/x + y बराबर a और 1/x - y बराबर b। कोई दिक्कत है यहां पर। तो अब जब मैंने मान लिया है तो क्या यहां पर मैं 10a लिख सकता हूं। 1/x + y को अगर मैंने a माना है,
यहाँ पर 10a लिख सकता हूँ, है कि नहीं है? तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिए 10a प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। कोई दिक्कत है? इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ 1 मान लेता हूँ। यहाँ पर मैं करूँगा तो क्या होगा आपका, देखिए 15a माइनस 5b बराबर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। इसे मैं क्या करता हूँ समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। ठीक है, इसे मैं करता हूँ प्रतिस्थापन से सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे लंबा आएगा, ठीक है ना, गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा कैलकुलेशन। ठीक है, प्रतिस्थापन से सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 15a बराबर, ये -5 भी है, जब इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का 5 भी होगा, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए प्लस का 5 भी, ये माइनस का 2 है तो माइनस का 2 कर सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब a बराबर क्या है 5b माइनस का 2 बटा के क्या हो जाएगा आपका 15। कोई दिक्कत है? ये समीकरण नंबर, इसे मैं क्या करता हूँ 3 मान लेता हूँ। अब समीकरण 3 का मान मैं कहां पर रखूंगा उठा करके, समीकरण नंबर 1 में कि 2 में रखेंगे? 1 में, क्योंकि 2 से मैंने इस समीकरण को बनाया है, तो इसका मान सदैव हम क्या रखेंगे 1 में रखेंगे। तो हम लिखेंगे, देखिए कि a का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो जब a का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समझिएगा क्या मिलेगा। देखिए यहाँ पर a है तो यहाँ होगा, देखिए 10 × a का मान हम लोगों ने कितना निकाला है 5b माइनस 2 बटा के 15। तो यहाँ हो जाएगा, देखिए 5b माइनस का 2 बटा के क्या हो जाएगा आपका 15। ठीक है, इसके बाद प्लस क्या है, प्लस 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 10 × 5 = 50b माइनस 10 दूना के 20 हो जाएगा। फिर क्या करूंगा, देखिए भाई बटा के 1 होगा तो 1 का रहने दीजिए, इसको एक स्टेप में बढ़ा देता हूँ, नहीं आप लोग ना मम्मी के मगरमच्छ हैं, गड़बड़ा जाएंगे। ठीक है, तो 2b बटा के कितना हो जाएगा 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ठीक है, पूछने लगेंगे अच्छा और सब तो ठीक है, बताइए ये कैसे आ गया। ठीक है ना, तो इस डाउट का आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब देखिए 50 भी माइनस का 20 आया ना, अब इसका अगर मैं 1 में मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा आपका 50b माइनस का b प्लस 2b का 15 में करेंगे, 15 दूना 30b बटा के 15 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4 बटा के 1। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर देखिए 50 भी है, यहाँ पर 30 भी है। अब 50 और 30 कितना हो जाएगा आपका 80, 80 भी 65। अरे 50 में 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा यार 80 ही ना आएगा, तो 65 कहाँ से आ रहा है 80 भी माइनस का 20 है ना। अब इतना आया टोटल का, अगर फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करता हूं तो 80 भी माइनस का 20 का अगर मैं 1 में गुणा करूंगा तो यही तो आएगा, है कि नहीं है। अब फिर 15 का मैं 4 में करूंगा तो कितना होगा आपका 15 चौके 60। कोई दिक्कत है? अब देखिए यहाँ पर 80b बराबर 60 का ये 20 इधर जाएगा तो कितना होगा, देखिए 60 प्लस का 20। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ से देखिए 80b बराबर कितना हो जाएगा आपका 80, तो फिर 80 से आपका 80 कट गया, तो b का मान कितना आपका आ गया 1। हम लोगों ने क्या किया, b का मान क्या किया है निकाल लिया है। अब b का मान उठा करके हम कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब b का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे तो a बराबर क्या होगा, देखिए a बराबर 5, b का मान कितना है आपका 1, भाई 1 निकाला है ना, -2 बटा के कितना है आपका 15। कितना है आपका 15। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि दिक्कत है? अब अगर हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाएं तो a बराबर क्या आएगा, देखिए a बराबर
5 माइनस का 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 15। ठीक है, अब इसके और आगे हम बराबर करेंगे तो कितना होगा, 5 में से 2 जाएगा तो कितना होगा आपका 3, 3 बटा कितना हो जाएगा आपका 15, 3 एक कम 3, 3 बचे बराबर कितना आ जाएगा 1 बटा के 5। तो यहाँ से मुझे क्या मिला आपका, यहाँ से मुझे मिला a का जो मान है कितना मिला 1 बटा के 5 मिला, यही ना मिला क्या और कुछ मिला है, यही मिला है। मैं क्या करता हूँ इसे, ठीक है, अब a और b का जो मान है मैं क्या करूंगा यहाँ पर उठा करके रख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे a तथा b का मान रखने पर, a तथा b का मान रखने पर a और b का मान रखेंगे। देखिए तो 1 बटा के x प्लस वाई बराबर a का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आया है 1 बटा के 5 आया है, कितना आया है 1 बटा के 5 और 1। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस वाई का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका, देखिए x प्लस वाई बराबर 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 5। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसे मैं क्या करता हूँ, देखिए समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ भाई, 2 माना था इसे 3 मान लो, क्या जाता है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से देखिए 1 बटा के x माइनस वाई बराबर क्या है आपका b, तो यहां से देखिए 1 बटा के x माइनस वाई बराबर b का मान हम लोगों ने निकाला है तो कितना आपका आया है 1 आया है, कितना आया है 1 आया है। तो फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x माइनस वाई का 1 में करेंगे तो कितना होगा x माइनस वाई बराबर 1 का 1 में करेंगे तो कितना होगा आपका 1 हो जाएगा। इसे नंबर हम क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 4। बात समझ में आ रहा है ना। फिर आपका एक समीकरण बन गया, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तब जाकर के हमें x और y का मान मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, विलोपन से सॉल्व कर लेते हैं। तो समीकरण 3 और 4 को जोड़ने पर y कट जाएगा ना, कटेगा कि नहीं कटेगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 प्लस 4 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह में कोई परिवर्तन होगा नहीं कि होगा, तो y से आपका y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए 2x बराबर 5 में जोड़ेंगे तो कितना होगा आपका 6। तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 6 बटा के 2 से काटेंगे 2 3, तो x का मान कितना आ जाएगा आपका 3। यहाँ से मुझे x का मान मिल गया है। अब x का मान उठा करके चाहे 4 में रखिए चाहे 3 में रखिए, y का मान मिल जाएगा। तो x का मान मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। ठीक है, तो x का मान समीकरण किसमें, चलो 4 में ही रख देते हैं। समीकरण 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में रखेंगे ना तो ये हो जाएगा, देखिए x माइनस वाई बराबर 1। ठीक है, तो x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 3 निकाला है। कितना निकाला है 3 माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। तो 1 को मैं क्या कर रहा हूँ, इधर ला रहा हूँ। ठीक है, y को मैं क्या कर रहा हूँ, उधर भेज रहा हूँ। तो ये माइनस वाई जब इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का y हो जाएगा ना, तो y बराबर हो जाएगा 3। ये 1 आपका इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस का 1। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जा रहा है। कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे x का मान क्या मिला आपका 3 मिल गया, y का मान क्या मिल गया आपका 2 मिल गया। और यही आपके आंसर हैं। अगर आपको अपने उत्तर की जांच करना है कि मेरा आंसर सही है कि नहीं है, तो यहाँ पर कर सकते हैं। 3 + 2 जोड़ेंगे, भाई x का मान 3 है, y का मान कितना है 2। 3 2 कितना हो जाएगा 5। 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, अरे 5 दूना के 10, 2 आएगा। अब प्लस 2, x का मान 3, y का मान 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, 2 + 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है। इस तरीके से हम लोग उत्तर की जांच करते हैं। उतारिए, चलिए अब आप लोगों का देखिए 8वां क्वेश्चन और प्रश्न संख्या 1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा सा ये प्रश्न हमारा क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है ना, लेकिन अगर हम आराम से करेंगे, अगर थोड़ा सा अगर आप बुद्धि लगाइए ना, तो ये प्रश्न भी बहुत ही ज्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्रश्न क्या दिया है, देखिए 1 बटा के 3x प्लस वाई, 1 बटा के 3x माइनस वाई।
लेकिन यहां पर भी देखने का प्रयास करिए तो 1/3x प्लस वाई है और यहां पर भी 1/3x माइनस वाई है। तो ये कठिन कहां है? हम इसके बराबर क्या मान लेंगे? a मान लेंगे और इसके बराबर क्या मान लेंगे? b मान लेंगे। इसके बाद जो आएगा उसको हम क्या करेंगे? हल कर लेंगे। तो मानेंगे, देखिए कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर क्या मान लेंगे? a और 1/3x माइनस वाई बराबर b हम लोगों ने मान लिया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए 1/3x प्लस वाई है, तो इस पूरे की जगह हम क्या करेंगे? a लिखेंगे। देखिए a प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह मैंने क्या करूंगा? b। a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा? 3/, कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए इस पूरे बटा के हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे। तो 4 का इधर गुणा करेंगे, 3 का इधर गुणा करेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 4 का अगर हम a करेंगे तो क्या होगा? 4a हो जाएगा ना, प्लस 4 का b में करेंगे तो 4b बराबर कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। हाँ या ना? तो इसे मैं क्या मान लूंगा? समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है? अब यहां पर आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए कि 1/3x प्लस वाई, देखिए अगर मैं इसको पूरा को लिखेंगे ना, पहले समझिए, आप इस प्रोसेस को समझिए, ठीक है ना? ये 1/3x प्लस वाई है, तो मैं इसको ऐसे तो लिख सकता हूं ना। देखिए 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई। हाँ या ना? लिख तो सकता हूं ना, क्योंकि भाई अंश का गुणा में करते हैं, अंश का अंश में गुणा करते हैं, हर का हर में करते हैं। तो इस पूरे के जगह पे क्या मैं a नहीं लिख सकता हूं? तो भाई a का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? a/2। बात समझ में आ रही ना? तो वैसे ही यहां पर मैं क्या करूंगा? देखिए a भाई 1/3x प्लस वाई की जगह पे क्या है आपका? a मैंने माना है, तो a अब बटा के क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? a/2। इसके बाद क्या है आपका? देखिए माइनस। कोई दिक्कत है? अब वहां पर भी तो 1/2 है और 3x माइनस क्या है आपका? y है। क्या है? 3x माइनस का y है। तो यहां पर जब 3x माइनस वाई है तो मान लेते हैं यहाँ पर 3x माइनस वाई कर लेते हैं। कोई दिक्कत है? तो 3x माइनस वाई की जगह पर मैंने क्या माना है? b माना है। तो यहाँ पर कर देंगे तो क्या होगा? 4 बटा के क्या हो जाएगा आपका? सॉरी b बटा के क्या हो जाएगा आपका? 2 बराबर कितना हो जाएगा? -1 बटा कितना हो जाएगा आपका? 8। -1 बटा के 8। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए दोनों का हर क्या है आपका? बराबर है कि नहीं है? तो अगर हर आपका बराबर है तो मैं लिख दूंगा, देखिए कि a माइनस का b बटा के कितना हो जाएगा आपका? 2 बराबर -1 बटा के 8। कोई दिक्कत है? तो ये देखिए, अगर इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से लिख दूं, ठीक है? काट रहे हैं, घबराओ नहीं, काट रहे हैं। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, 12 होगा। वाह 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 रे मम्मी के मगरमच्छ साहब, 2 चौके 12 हो रहा है इनका। वाह, ठीक है ना? तो ये 4 आएगा। तो फिर मैं क्या करूंगा? इसका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। कोई दिक्कत है? तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना, तो क्या आपको मिलेगा? देखिए समझने का प्रयास करिएगा। तो 4 का अगर मैं a में मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा आपका? देखिए 4a माइनस 4 का b में करेंगे तो कितना होगा? 4b बराबर क्या हो जाएगा? -1 है। -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं क्या करता हूँ? समीकरण नंबर 2 मान लेता हूँ। अब यहाँ देखिए 4a प्लस 4b बराबर 3, 4a माइनस 4b बराबर -1। तो क्या है? देखिए विलोपन से सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि b भी तो तुरंत कट जाएगा, है कि नहीं है? तो मैं क्या करूंगा? समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? देखिए आपका यहाँ पर है 4a प्लस 4b बराबर कितना है आपका? 3। यहाँ कितना है? देखिए 4a माइनस 4b बराबर हो जाएगा -1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? अब भैया हम क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो b से तो आपका 4b से तो 4b कट जाएगा। कोई दिक्कत है? अब यहाँ पर क्या मिलेगा? देखिए 4a ऐड करेंगे कितना होगा आपका? 8a हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8a, क्योंकि मैं जोड़ रहा हूँ, बराबर 3। जब जोड़ रहे हैं तो -1 है, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा आपका?
2 आएगा। जोड़ने पर करेंगे तो प्लस में माइनस के गुणा करेंगे तो माइनस ही होगा। तो 3 में से मैं 1 को घटाऊंगा। जैसे आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है भाई, इसको लिखेंगे देखिए 3 अब प्लस क्या करेंगे -1, तो माइनस और प्लस कितना होगा माइनस, तो 3 - 1 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा आपका 2 आएगा। यहाँ तक बात समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, a का मान अगर मैं निकालूंगा तो a बराबर क्या होगा देखिए 2 बटा के कितना हो जाएगा आपका 8, तो 2 1 कम 2, 2 चौके 8। यहाँ से a का मान मुझे कितना मिला 1 बटा के 4 मिला। अब a का मान मैं उठा करके कहाँ पर रख दूंगा भाई, समीकरण 1 में रखें चाहे समीकरण 2 में रखें, ठीक है। तो कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं, ठीक है। तो a का मान समीकरण 2 में रखने पर, a का मान समीकरण 2 में रखने पर, जब a का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 4 इंटू a का मान कितना है 1 बटा के 4 है ना, माइनस का 4b बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पर देखिए आपका देखिए 4 है, 4 से 4 कट जाएगा, है कि नहीं है। तो यहाँ बचेगा कितना 1 बचेगा भाई, यहाँ कट गया तो आपका 1 बचा ना, 1 - 4b बराबर कितना होगा माइनस का 1, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब मैं इसको 1 को उधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस का 4b बराबर -1, ये प्लस में है इधर जाएगा तो फिर क्या होगा माइनस का 1, तो -4b बराबर कितना होगा माइनस का 2, तो माइनस से आपका माइनस कट जाएगा, है कि नहीं। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका देखिए, दिख रहा है कि नहीं जी, 2 बटा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे काट देंगे तो कितना होगा 2 1 कम 2, 2 दूना के 4, ठीक है। तो यहाँ से मुझे क्या मिला आपका, यहाँ से मुझे b का मान क्या मिला आपका 1 बटा के 2 मिला। कितना मिला 1 बटा के 2 मिला। ये बात समझ में आ गई आपको। अब मैं a और b, ठीक है, ये जो a है a और b इन दोनों का मान उठा करके मैं कहाँ रखूंगा, यहाँ पर रखेंगे। कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे। तो मैं लिखूंगा a और b का मान रखने पर, ठीक है, a तथा b का मान रखने पर, a और b का मान रखेंगे तो कितना होगा देखिए 1 बटा के 3x + y बराबर a का मान हम लोगों ने निकाला है कितना है 1 बटा के 4 आया है। कितना आया है 1 बटा के 4, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा देखिए 3x + y बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये बात समझ में आया। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ 3 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत है। अब b का मान मैं रखूंगा तो क्या होगा आपका देखिए, तो आपका हो जाएगा 1 बटा के 3x माइनस का y बराबर, b का मान कितना है 1 बटा के 2 हुआ भाई, b की जगह पे रखेंगे तो 1 बटा के 2 हो जाएगा। फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो 3x माइनस का y बराबर 2 1 कम 2 हो जाएगा। इसे मैं क्या करूंगा समीकरण नंबर 4 में मान लेता हूँ। तो इसको भी विलोपन से सॉल्व कर देते हैं, है कि नहीं। बस जोड़ना तो है, y से y आपका कट जाएगा, है कि नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे देखिए समीकरण 3 + 4 से, इसका मतलब समीकरण 3 में समीकरण 4 को जोड़ने पर जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका देखिए 3x + y बराबर 4, 3x - y बराबर 2, है कि नहीं है। जोड़ेंगे तो हाँ कोई भी काट सकते हैं ना, ये वाला सही वाला। किसको, इसको काटोगे तो जोड़ दो तो 3 + 3 है। वाह अरे वाह 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 क्या बात है। 3x में हमें जोड़ रहे हैं तो ये जोड़ करके 6x हो जाएगा कि कट जाएगा। अगर मैं आपको पापा का झंडू कहता हूं तो इसका मतलब मैं कभी भी गलत नहीं कहता हूं। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा आपका देखिए, मैं जोड़ रहा हूं ना, ठीक है समझिए, जोड़ रहा हूं ना, तो ये होगा आपका देखिए 3x + 3x। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो देखिए y और माइनस का y, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो ये कटेगा कि ये आपस में कट जाएगा, कौन कटेगा, यही ना कटेगा। तो इस बात को काहे नहीं समझ में आता है भाई। आप क्लास 10th में आ गए, आप ये चीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये y से आपका y कट जाएगा तो यहाँ पर कितना होगा आपका देखिए 6x, तो 6x बराबर कितना होगा 4 2 6, तो देखिए 6 से आपका 6 कट गया, तो x बराबर क्या हो गया 1। समझ में आया, ये x का मान आपका 1 आया।
अब x का मान उठा करके चाहे समीकरण 1 में रखिए, चाहे समीकरण 3 में रखिए, चाहे समीकरण 4 में रखिए, आपको मिल जाएगा y का मान। तो x का मान मैं समीकरण नंबर क्या रखता हूँ, 3 में रखता हूँ। तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, जब x का मान मैं समीकरण 3 में रखूंगा, देखिए 3 इंटू एक्स का मान 1 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ देख 3 कम 3 हो जाएगा, तो y बराबर कितना होगा, देखिए 4, और ये 3 आपका उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा आपका 3, तो y का मान कितना हो जाएगा आपका 1। यहाँ से मुझे x का मान भी 1 मिला और y का मान भी 1 मिला। इस तरीके से मेरा 1 जो प्रश्न है पूरा क्या हो जाता है, समाप्त होता है। अब सेकेंड क्वेश्चन अगले दिन।